आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर ये 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 11 मई है। 11, 12 और 13 मई को देश भर में क्या कुछ बदलाव मौसम में होने जा रहा है, इसकी बात करूंगा। दोस्तों, मानसून जब आने के करीब होता है तब उस दौरान भारत में बहुत ज़्यादा प्री मानसून की एक्टिविटी नहीं होती है। लेकिन इस बार हीट वेव का प्रकोप तो मई के शुरुआती सप्ताह में था और उससे पहले अप्रैल के दूसरे चरण में था, दूसरे पखवाड़े में था, यानी सेकेंड फोर्टनाइट में। लेकिन अब इस समय प्री मानसून की वर्षा बढ़ गई है और जैसा कि मैं आगे का कुछ दिनों का पूर्वानुमान देख पा रहा हूं, तो अगले सप्ताह भर या 10 दिनों की बात करूं तो देश के कई राज्यों में ऑन एंड ऑफ कभी कभी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन इस बीच में कुछ राज्य और कुछ जिले ऐसे होंगे जहां पर लू की स्थिति बनी रहेगी और 44-45 डिग्री तापमान भी पहुंचता रहेगा। गुजरात उनमें से एक होगा, राजस्थान के तमाम पश्चिमी क्षेत्र एक होंगे, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का पूर्वी रीजन होगा और इसके अलावा आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और तेलंगाना के भी कुछ हिस्से होंगे जहां पर गर्मी बीच बीच में अपना प्रभाव, अपना प्रकोप दिखाती रहेगी। तो बारिश की संभावनाएं फिलहाल आज दिन और रात में कहां पर दिखाई पड़ रही हैं, इसकी बात करते हैं। शुरुआत पूर्वोत्तर भारत से करूंगा क्योंकि पूर्वी भारत में कुछ जगहों पर काल बैसाखी का प्रकोप दिखाई पड़ सकता है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मेघालय तथा मणिपुर, मिजोरम में ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी। पूर्वी असम में भी ज़्यादा नहीं रहेगी। पश्चिमी असम, मेघालय और त्रिपुरा में कुछ स्थानों पर अच्छी खासी बरसात हो सकती है और यहाँ पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा पूर्वी बिहार के तमाम इलाकों में, गंगीय पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है और बिजली कड़कने, बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। तूफानी हवाओं के साथ ये बरसात हो सकती है। तो यहाँ पर मौसम का उग्र और हिंसक रूप देखने को मिल सकता है। इस रीजन में भी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी से लेकर बिहार के तमाम किशनगंज, पूर्णिया, अररिया से लेकर तमाम इलाकों में, पटना तक भी, भागलपुर और दरभंगा में भी, चंपारण में भी बारिश की संभावना रहेगी। गया से लेकर सिवान, गोपालगंज का जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर अपेक्षाकृत हालात गर्म मौसम के होंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलीफ की संभावना नहीं है। लेकिन कल भी मैंने कहा था, कल के लिए भी कहा था कि यहाँ पर जो वैक्यूम है, यहाँ पर कुछ इलाकों में आंधी तूफान की संभावनाएं बन सकती हैं। आज के लिए भी कह रहा हूँ कि यहाँ पर संभावनाएं बन सकती हैं, कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी आज बहुत कम है। कल यहाँ पर बढ़ जाएगी 12 मई को। यहाँ पर ओडिशा का जो रीजन है, तटीय हिस्सा और तटीय आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर जो बापतला से लेकर मछलीपट्टनम से लेकर कलिंगापट्टनम या विशाखापट्टनम तक का रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। यहाँ पर भी लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की घटनाएं हो सकती हैं। तेज हवाएं भी यहाँ पर भी चलेंगी और पश्चिमी ओडिशा, छत्तीसगढ़ के तमाम हिस्सों में भी हवा के साथ बूंदाबांदी, हल्की वर्षा होने की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में खासतौर पर दुर्ग, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव और आसपास के इलाकों में संभावना यहाँ पर रहेगी। पेंड्रा रोड और ऊपर के जो रीजन है, यहाँ पर चांसेस कम है, लेकिन रायपुर और महासमुंद तथा आसपास के हिस्सों में कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात अगर करूं तो पूर्वी रीजन अभी भी बारिश से अछूता है। यहाँ पर बारिश की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया और साथ ही साथ ये खजुराहो, टीकमगढ़, दतिया, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, गुना, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर आंधी तूफान की आशंका है। आंधी के साथ बारिश हो सकती है। वेस्ट एमपी का बाकी जो पोर्शन है, नीमच से लेकर इंदौर, उज्जैन, देवास, धार, भोपाल और बैतूल, साथ ही साथ अलीराजपुर और बड़वनी समेत ऊपर के जो नीचे के रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। गुजरात में पूर्वी रीजन में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना है। पश्चिमी क्षेत्रों में कच्छ और सौराष्ट्र का जो रीजन है ड्राई रहेगा, हीट वेव जैसी कंडीशन रहेगी, उमस बढ़ने से लोगों का बुरा हाल यहाँ पर रहेगा और यही हाल रहेगा पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर और बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और आसपास के हिस्सों में। लेकिन राजस्थान के बाकी जगहों पर बारिश होगी। फिलहाल मध्य भारत की और बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र का पूरा रीजन प्रभावित होने वाला है, इंक्लूडिंग विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा। कोंकण गोवा से सटा हुआ जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, जिसमें मुंबई कोंकण गोवा पर है, पुणे मध्य महाराष्ट्र में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो दोनों सिटी हैं, इनके बीच में, इनके आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है और यहाँ पर भी तेज गर्जना के साथ संभावना बारिश की लग रही है। कुछ ओलावृष्टि भी हो सकती है इस रीजन में। विदर्भ में नागपुर और भंडारा गोंदिया के पश्चिमी क्षेत्रों में, अमरावती, यवतमाल, अकोला, वर्धा में चांसेस ज़्यादा रहेंगे बारिश के और दक्षिण में तेलंगाना अभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा ज़्यादा बारिश और रायलसीमा। लेकिन कर्नाटक के पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट से सटे आंतरिक हिस्सों के जो सिटीज़ हैं, इनमें बारिश होने की संभावना ज़्यादा है। तमिलनाडु, केरल में अच्छी बारिश हो सकती है।
उत्तर भारत में लंबे समय से मौसम गर्म काफ़ी बना हुआ है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान आज दिन और रात में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी तथा पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। पहाड़ों पर कई जगहों पर बारिश होने की और बर्फबारी होने की संभावना दिखाई दे रही है। और बात करते हैं कल यानी 12 मई की। 12 मई के दिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल में इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ रही है। हिमाचल के साथ जो उत्तराखंड का जो ऊपरी इलाका है, यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन निचले हिस्सों में बारिश की इंटेंसिटी या संभावनाएं कम हो जाएंगी। वजह यह है कि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर फीडिंग इसको कम हो रही है इस रीजन में, अब इस वजह से यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी और पश्चिमी राजस्थान में और चांसेस कम हो जाएंगे। उमस से यहाँ पर बुरा हाल रहेगा। यहाँ पर बरेली और शाहजहांपुर से लेकर गाजियाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली और पूरा का पूरा हरियाणा का उत्तरी रीजन, साथ ही साथ पंजाब के और राजस्थान, गुजरात के तमाम इलाके। लेकिन दक्षिणी हरियाणा और हरियाणा के यहाँ तक कि उत्तरी क्षेत्रों में, चंडीगढ़ में भी और पंजाब के ऊपरी इलाकों में यहाँ पर रूल आउट नहीं कर सकते अचानक मौसम बिगड़ने के लिए। तो बिगड़ सकता है मौसम, अचानक आंधी चल सकती है, धूल भरी हवाएं उड़ाती हुई, और उसके साथ कुछ ऐसे बादल आ सकते हैं जो गर्जना के साथ बारिश भी दे जाएं। पर्वतीय क्षेत्रों में तो बताया मैंने। और उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन में यहाँ पर जो वैक्यूम दिख रहा था वो वैक्यूम फिल हो रहा है। यहाँ पर हवाएं थोड़ी सी बढ़ रही नमी वाली, जिसकी वजह से प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़ और यहाँ तक कि बहराइच और गोरखपुर, देवरिया समेत ये पूरा रीजन और आगरा, मथुरा का, झांसी का रीजन, इन भागों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी बारिश का दायरा बढ़ेगा। महाराष्ट्र में भी बारिश का दायरा थोड़ा और स्ट्रेच होगा। विदर्भ में पूरी क्षेत्र को कवर करेगा और गुजरात रीजन के पास जो कोंकण गोवा का हिस्सा है यहाँ पर कवर करेगा। लेकिन गुजरात रीजन में चांसेस ज़्यादा बारिश बढ़ने के नहीं है। उड़ीसा के आंतरिक इलाकों में और गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड में कई जगहों पर हिंसक एक्टिविटी मानसून प्री मानसून वर्षा की यहाँ पर जारी रह सकती है। बिहार में कई जगहों पर सक्रिय रहेगा मौसम और पूर्वोत्तर भारत में भी। दक्षिण के क्षेत्रों में भी आप देखें तो दायरा थोड़ा सा बारिश का बढ़ रहा है, दक्षिण और मध्य में खास तौर पर। तो यहाँ पर कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। और तीसरा दिन यानी कि 13 मई का दिन, 13 मई के दिन भी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी। लेकिन 13 मई से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हवा का रुख बदलेगा और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यहाँ तक कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में और यहाँ पर लखनऊ तक ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी। तो सुबह और रात का मौसम 13 मई के दिन काफ़ी खूबसूरत रहेगा। रात में भी मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन दिन में गर्मी रहेगी। जहाँ पर बारिश नहीं होगी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, वेस्ट यूपी और सेंट्रल पोर्शन में उत्तर प्रदेश के। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई रीजन, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन भागों में कई जगहों पर बारिश बढ़ रही है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर तेज बारिश होगी। कर्नाटक में कई जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप में कई स्थानों पर प्री मानसून की अच्छी तेज बारिश हो सकती है। इधर पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बरसात होगी। तो देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बरसात, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी गर्मी और उमस का प्रकोप, क्योंकि गर्मी और उमस तो जुलाई अगस्त तक चलती है। तो अभी इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। लेकिन जब मौसम बिगड़े, प्री मानसून की एक्टिविटीज़ हो, तो उस दौरान भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, सतर्क रहना होगा। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए। और चैनल के सब्सक्राइबर आप अगर नहीं है तो निवेदन करूंगा सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइबर बन जाइए मौसम तक चैनल के, और साथ में जुड़े रहेंगे। आने वाले दिनों में मॉनसून, चाहे मॉनसून हो या अन्य मौसमी गतिविधियां हों, सभी गतिविधियों की जानकारियां आपके फ़ोन तक मैं पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद।